तो बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद अब दिखाते हैं आपको श्याम कुंड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज कर ली थी हमने बाबा श्याम के दर्शन और हमें बाद में पता चला था यहाँ पर श्याम कुंड भी है। तो हमने सोचा बैक गियर लेकर चलते हैं, दोबारा से अपने बाबा के दर्शन करेंगे और फिर दोबारा से चलते हैं श्याम कुंड के दर्शन करने। तो हम वहाँ से आ गए थे क्योंकि हमने आपको पहले व्लॉग में दिखा दिया था कि हम खाटू श्याम जी के दर्शन तो करके आ गए थे। तो हमने सोचा आज श्याम कुंड चलते हैं। सो हम बाद में दोबारा से आए थे, थोड़ी शॉपिंग करी थी। पहले हमने खाटू श्याम जी के सामने कुछ दुकानें लगी हुई हैं जो वहाँ पे जयपुरी चूड़ियाँ वगैरह और ये सारी चीज़ें थी, जिसमें लाख की चूड़ी चूड़ा ऐसी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा फेमस है। तो हमने उसी चीज़ को देखने की कोशिश करी थी। थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए हम चल देते हैं श्याम कुंड के दर्शन करने। और श्याम कुंड में एंट्री करने से पहले आपको मिलता है यहाँ पे ये वाला पानी या जल, जिसमें आपको अपने पैर डुबो के जाना है आगे, और आपकी जो पैरों की गंदगी वो हो जाती है यहीं साफ, यानी आप साफ सुध होके चले जाते हो अंदर श्याम कुंड की तरफ। तो आप देख सकते हो हमने बारी बारी से यहाँ पे पतिदेव हैं, दीदी हैं, और ये हमारी लाडली है। ये पैर नीचे रखने को तैयार नहीं थी, भांजी है मेरी, और मैं और मेरी बेटी हम सब आ गए। और आप भीड़ देखिए गाइस, कितनी भीड़ थी श्याम कुंड में। मेरी तो बेटी को लेके नीचे जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हम गिर जाएं सीढ़ियों से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वन वे था। तो इसलिए ज़्यादातर लोग आ भी उसी रास्ते से रहे थे, जा भी उसी रास्ते से रहे थे। तो यहाँ पे सभी लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि भाई थोड़ी सी भीड़ हटेगी तब जाएंगे। बाकी चारों तरफ से घूम घूम के आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है। आगे का ब्लॉग एंजॉय करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। दीदी और सारा परिवार चला गया था श्याम कुंड में स्नान करने के लिए। यानी कि यहाँ पे मान्यता ये है कि जिसको भी चर्म रोग यानी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ मुंह धोने से और मुंह हाथ वगैरह धोने से वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हमारी जो भांजी है उसको हो रखे थे सीप, तो दीदी ने बोला कि मैं उसका मुंह धो के लेके आती हूँ, आप जब तक ऊपर वेट करो। मैं, मम्मी, मेरी बेटी ऊपर थे और दीदी चली गई थी नीचे। अब इतने सारे पिंक सूट में हमारी दीदी का तो पिंक सूट नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा था कि सभी पिंक है। और आप देखिए इतनी भीड़ है कि सर्कुलर में इतने सब लोग खड़े थे और सीढ़ियाँ भी चारों तरफ से भरी हुई थी। तो बच्चे को लेके नीचे की तरफ जाना यानी कि खतरे का निशान था। तो भाई मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा दीदी आप चले जाओ, मैं यहीं से देख लेती हूँ, यहीं से बाबा को प्रणाम कर लूँगी मैं, क्योंकि भाई बच्चे के साथ बहुत दिक्कत है। आप देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब नीचे एक भी इंसान फालतू नहीं खड़ा हो सकता है। बारी बारी से हमने अपनी बेटी को लिया है गोद में, क्योंकि भाई एक इंसान गोद में लेते लेते थक जाता है। तो पहले मेरे पास थी, फिर पतिदेव के पास, बीच में अपनी माँ जी के पास और फिर अपनी बुआ जी के पास भी आती जाती रही है। ये पूरे सफ़र में इसने किया है खूब इंजॉय, और मैंने भी, क्योंकि भाई जब परिवार साथ होता है तभी आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप इंजॉय नहीं करेंगे, आप थके रहेंगे। तो आप देख सकते हैं भाई पीछे का जो है व्यू है वो कितना बेहतरीन आ रहा है। और यहाँ पर कौन कौन आया है और यहाँ की क्या मान्यता है ये भी ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि भाई मैं खाटू श्याम जी दूसरी बार आई हूँ। पहली बार आई थी मैं अपने ऑफिशियल काम से, यानी दबिश देने आई थी। जब किसी की दबिश देनी थी हमें तब आई थी, तो तब बाबा ने बुलाया था मुझे खाटू श्याम, और फिर मैं आई हूँ अपने परिवार के साथ। दीदी आ गई है यहाँ पे और दीदी ने सबके फेस पे लगा दिया है पानी, यानी जल जो नीचे से लेके आई थी। तो दीदी ने एक ही से सबका काम कर दिया है, बोला ये लो तुम सब कर लो अपना अपना छोड़ा थोड़ा सा नेक। और मैंने जाते जाते भी सोचा कि मैं नीचे की तरफ चली जाती हूँ, लेकिन भाई जहाँ पे वो जल था ना उस जगह तो पब्लिक ऐसे अड़ के बैठ गई थी, मानो कि यहाँ से हटेंगी ही नहीं। वैसे कायदे होने चाहिए कि सबको धीरे धीरे से आना जाना चाहिए, अपना काम करके निकलते जाना चाहिए। फिर हम चल देते हैं अपने वापस रूम की तरफ। दीदी ने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे यहाँ पे, और मैंने भी फ़ोटो वगैरह लिए थे। उससे पहले हमने खाया था खाना, और खाना भाई मैंने सिंपल सा ही खाना खाया था। पतिदेव ने और मैंने एक ही थाली ली थी, जिसमें थी प्लेन रोटी, कढ़ी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें। खाना खा के अपना सामान पैक करके हम निकल लेते हैं आगे के रास्ते पर, यानी आगे के टूर पर। और अगला हमारा जो स्टेशन है वो क्या होगा वो तो नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा, क्योंकि आप जर्नी में डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कहाँ जाना है।
और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है भाई कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि अब हम खाटू श्याम जी, और कल मैंने आपको दिखाया था हमने यहाँ पे एक एक्सप्लोर किया था भूत बंगला, शीश महल, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, अलादीन की दुनिया। तो वो लास्ट वाला ब्लॉग है, उसको देखिएगा आप, क्योंकि बहुत मज़ेदार था। अब अगला वाला हमारा स्टेशन क्या होगा, वैसे हम हवा महल का सोच रहे हैं, बट डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो यहाँ पे पतिदेव का हमारे का मूड ठीक नहीं था। रीज़न उनका ये है कि उनको नींद आती है बहुत ज़्यादा, और नींद पूरी नहीं होती तो ऐसे ही घूमते हैं झूमे झूमे से। तो उनको था कि मैं तो सोऊंगा पहले, तो इसका मतलब हम जब तक 1-2 घंटे गाड़ी ड्राइव करेंगे जिया जी, ये लेंगे पूरी पूरी नींद। और यहाँ ये जिया जी को कुछ बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ फेमस चीज़ है, उसका मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं भी नींद में ही थी। हम 2 दिन से सो नहीं पा रहे थे ठीक से। सो हम यहाँ से, आप देखिएगा यहाँ पे इतने सारे जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, वो साइड में गाड़ियों से आगे की तरफ, ये है यहाँ पे काला नमक, लाहौरी नमक और नॉर्मल नमक। ये पत्थर के फॉर्म में था और ये ओरिजिनल वाला था, तो हमने यहाँ से नमक भी लिया था। काला नमक तो बहुत ही लिया था क्योंकि भाई हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। और हमने फिर बीच में लिए है एक एक गिलास गन्ने का जूस, और बच्चे सो गए थे सारे के सारे। यहाँ पे गन्ने का जूस पी के एकदम हो गए थे रिफ़्रेश। और पतिदेव ने बनवाया था अपने स्वादानुसार, क्योंकि भाई ये वही चीज़ खाते हैं जो इनको समझ में आती है, तो इन्होंने खड़े होकर बनवाया था। बोला कि अलग से बनाओ बढ़िया सा। जूस का गहल ऐसा चढ़ा कि रास्ते में ये भी सो जाते हैं, मम्मी भी सो जाती हैं, बच्चे भी सो जाते हैं, बची मैं, जीजा जी कर रहे थे ड्राइव, और मेरी बेटी भी सो चुकी थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी बाहर के नज़ारे, और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी भी सो गई है। तो अब आगे हम जा रहे हैं। आगे अब जिया जी डिसाइड कर रहे हैं कि भैया वो हमें कहाँ ले जाके उतारेंगे, कहाँ रोकेंगे। तो यहाँ से एक बढ़िया सा व्यू सामने नज़र आ रहा था। मैंने दीदी को जगाया, मैं दीदी देखो पहाड़ आने वाले हैं। पहाड़ आ गए तो बोला कि तूने मेरी नींद ख़राब कर दी। और सामने जो आप व्यू देख रहे हैं ये पहाड़ों का, ये बढ़िया व्यू था एकदम मस्त, क्योंकि थोड़ी धूप थी, हल्की हल्की सी रोशनी भी थी और दिख भी अच्छा रहा था। तो इसलिए मैं जगा देती हूँ इनको यहाँ पर। अब जिया जी बोल रहे हैं कि अब हम अगला स्टॉप लेंगे जयपुर में, क्योंकि वहाँ से करनी है हमें थोड़ी सी शॉपिंग। और शॉपिंग तो भैया वहाँ जाके पता ही चलेगी कि हम क्या ख़रीदने वाले हैं। बाकी आपको जो भी ख़रीदेंगे ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। सो बने रहिएगा हमारी सीरीज़ में, क्योंकि भाई फैमिली के साथ बहुत दिन बाद निकले हैं हम टूर पे। अगर हम आते हैं तो ऐसे ही आते हैं कि हम 2-4 चीज़ें एक साथ कवर करें, अगर नहीं आते हैं तो कोई बात ही नहीं है। सो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप भी दे दीजिएगा, और बाबा श्याम का एक नारा भी लगा दीजिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि खाटू श्याम जी ने बुलाया है तो भाई मस्ती करना तो बनता ही है। बहुत दिन से इंतज़ार था। बाकी यहाँ पे पता नहीं क्या ही हो रहा था, भगवान जाने। पानी गर्म करना था मुझे शायद। यहाँ पे एक हमें मंदिर दिखाई देता है, उसको देखते हैं हम। और यहाँ से मुझे लगता है शायद कुछ दिख रहा था जो कि मेरे इस कैमरे के फोकस में नहीं है, मैं उसी को लेने की कोशिश कर रही थी। सो मिलती हूँ आपसे कल अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का भी। और हम भी करते हैं अपनी यात्रा को मंगलमय।